प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चिड़िया का एक ही खेत था। वो दिन भर उसमें काम करती, मेहनत मजदूरी करती और अपना खर्चा चलाती। टूनी चिड़िया का एक ही बेटा था, मुन्ना। मुन्ना डॉक्टर बनना चाहता था और चिड़िया पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके उसके डॉक्टर की फीस के लिए पैसे जमा करती। एक दिन वो काम कर रही थी कि कालू कौवा आकर कहता है, क्या तुम हर वक्त काम करती रहती हो, इतना मेहनत मजदूरी करती हो? मेरे जहन में एक तरकीब है। क्यों ना हम बिरयानी का होटल खोल लें। तुम मुझे 2 लाख रुपया दो, बाकी पैसे मैं मिलाऊंगा और हम एक अच्छा सा बिरयानी का होटल खोल लेंगे। तुम देखना, कुछ ही महीनों में तुम्हारी रकम वापस आ जाएगी और फिर हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। और फिर तुम अपने बेटे की डॉक्टर की फीस भी आसानी से भर सकोगी। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, क्या सच कालू भैया, आप सच कह रहे हैं? क्या फिर मैं अपने बेटे की फीस भी भर दूंगी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। बस अब तुम मुझे जल्दी से पैसे दे दो, फिर तुम देखना मेरा कमाल। अगले ही दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे को पैसे लाकर दे देती है और कालू कौवा उन पैसों से एक बहुत अच्छा और खूबसूरत होटल खोलता है। होटल में सभी बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं और कालू कौवे की बिरयानी मशहूर हो जाती है। तो एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कहती है, कालू भैया, बिरयानी तो हमारी सब बहुत शौक से खाते हैं। मैं सोच रही थी कि हमें और भी आइटम्स रखने चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो और मैं अपने बेटे की फीस जल्दी से भर लूं। क्या कहते हैं आप कालू भैया? मैं सही कह रही हूँ ना? तो टूनी की बात सुनकर कालू कौवा कहता है, देखो टूनी, मेरी बात तुम सुन लो। मशवरे सुनने की आदत नहीं है मुझे। अपने काम से काम रखो और अगर कोई काम नहीं है तो जाओ किचन में जाकर बर्तन धो। कालू भैया, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई या मेरा आइडिया आपको पसंद नहीं आया? या फिर कालू भैया, कहीं आप मुझे धोखा देने का तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं कालू भैया, ऐसा हरगिज ना करना। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी आपको दे दी है। अब मैं कैसे जीऊंगी? कौन सी जमा पूंजी? तुम पता नहीं किन ख्यालों में हो। ये सारा कारोबार मेरा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा पैसा लगा है। जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं धक्के देकर निकाल दूंगा। फिर टूनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। टूनी अब हर वक्त अपने घोंसले में रोती ही रहती। उसका कहीं दिल ना लगता, वो पूरा पूरा दिन रोती। तो मुन्ना कहता है, अम्मा, आप पूरा दिन रोती रहती हैं। ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगी। जो होना था वो हो गए। अब आगे के बारे में सोचें अम्मा। तो टूनी चिड़िया कहती है, मुन्ना, मैं क्या करूं? मेरा जी किसी काम को करने का नहीं चाहता। मैंने कितनी मेहनत से पैसे जमा किए थे और कालू कौवा मेरे सारे पैसे लेकर उड़ा गया। मैं क्या करूं मुन्ना? मैंने कितनी मुश्किल से अपने पैसे जमा किए थे। मैं तुम्हारी फीस कैसे भरूंगी मुन्ना? मुन्ने की बात सुनकर टूनी चिड़िया अगले रोज अपने खेत में जाती है। अरे ये क्या? मेरा तो सारा खेत सूख गया है। मैंने अपनी परेशानी में अपने खेत का ध्यान ही नहीं रखा। चलो अब मैं जल्दी से इसकी खुदाई करती हूँ। तभी टूनी चिड़िया अपने खेत की खुदाई शुरू करती है। अभी वो थोड़ी ही खुदाई करती है कि वो देखती है कि नीचे से उसको बिरयानी की एक देग मिलती है। वो बिरयानी चखती है तो इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। टूनी चिड़िया ये बिरयानी सभी परिंदों को खिलाती है। सब परिंदों को ये बिरयानी बहुत पसंद आती है। टूनी चिड़िया की ये बिरयानी कभी ख़त्म ना होती। वो जो ही कम होती तो वो फिर से भर जाती। सभी परिंदे टूनी चिड़िया की बिरयानी को जादुई बिरयानी के नाम से पुकारने लगे थे। ये सब देखकर कालू कौवा कहता है, इस टूनी ने मेरा सारा काम बर्बाद कर दिया। कितना अच्छा मेरा काम चलता था, लेकिन इस टूनी ने मेरा सारा काम बर्बाद कर दिया। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ मैं कि ये कब तक अपनी बिरयानी बेचती है। आज ही रात को जाकर इसकी बिरयानी उठा लाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करती है ये। हाँ, बेचारी टूनी चिड़िया। जो ही रात होती है सभी परिंदे सो जाते हैं तो कालू कौवा चुपके से जाकर उसकी बिरयानी उठाने लगता है। वो जो ही बिरयानी को हाथ लगाता है, आग के शोले उसको लपेट लेते हैं।
वो पुकारता ही रहता है, चीखता ही रहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। यूं कालू कौवा अपने अंजाम